नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आलम और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय त्योहारों का जो माहौल है, चाहे रमज़ान शरीफ हो और चाहे एक तरफ होली हो, दोनों की ही खुशियां लोग मना रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार समाज सेवी या पत्रकार संगठन लोगों को जागरूक करने में लगे हैं कि एक दूसरे से मिलकर त्यौहार मनाइए। और आज इसकी जो वाकई गंगा जमनी की जो तहजीब है वो देखने को नज़र आ रही है। इस समय ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा जी के घर पर आज होली मिलन समारोह का एक आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम, मैं कहूँगा, देखिए किस तरह से जो है यहाँ गुजिया पापड़ और तमाम जो है व्यंजनों क्या है, और साथ साथ देखा जा सकता है कि अगर कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाएं कि यहाँ से लईक अहमद साहब, परमजीत जी, शकील जी और इधर जो हमारे तमाम जो लोग हैं सभी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं सब एक दूसरे से मिलकर और एक अच्छी मिसाल पेश करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ आज़ाद हफीज़ साहब हैं जो कि बहुत माने जाने सीनियर समाज सेवी और पत्रकार में इनकी गिनती आती है, और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अजय वर्मा जी से कि तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन का ये जो कार्यालय है इसमें आज ये कार्यक्रम रखा गया है, होली मिलन समारोह, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से जो है आज का प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश जरूर दूंगा, और हमारे जितने भी ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के पदाधिकारी हमारे इस होली मिलन समारोह में आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको होली की शुभकामना देता हूँ। देखिए, मैं बरसों से और हमारी आईना टीम होली मिलन समारोह करती चली आ रही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने आवास पर होली के दूसरे दिन होली मिलन समारोह अपने समस्त जितने हमारे प्रियजन हैं, जितने हमारे प्रिय पदाधिकारी हैं, सबके साथ में मनाता हूँ और होली मिलन करता हूँ, उसमें जो भी हमसे हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग, सभी वर्ग मेरे साथ हैं और सब लोगों का प्यार मुझे मिलता है। जैसे अब राष्ट्रीय पदक पुरस्कार से सम्मानित हमारे आज़ाद हफीज़ जी हैं, हफीज़ भाई हैं, इनसे मेरा कम से कम नहीं तो 40 साल से ऊपर का, मैं समझता हूँ कि सन 1983-84 के आसपास से हम लोगों की मुलाकात है और आज तक अनवरत चली आ रही है। हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह के होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं। हम लोगों को कभी कोई ऐसा असर नहीं दिखता है कि हम लोग बट जाएं। तो हम पर बहुत सारी कोशिशें लोगों की होती है कि हम लोगों को बांटा जाए, लेकिन हम लोगों के दिल अभी तक ना बटे हैं, ना बटेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये आता है बहुत अहम कि जिस तरह से किए गए, नई नई बातें की गई और यहाँ तक कि जो है होली और जुमे को लेकर के तमाम बातों को रखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पत्रकारों का संगठन है, किस तरह से इसको देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर वर्ग में हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग में कुछ निम्न स्तर के लोग ना हो। तो दोनों तरफ से इस तरीके की हरकतें की जाती है कि दोनों धर्मांधता को लेकर के दोनों वर्ग आपस में बढ़ जाए। लेकिन जो समझदार और जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक दूसरे की मदद करती हुई चली आ रही है, उनके दिलों में आज भी इन सब चीज़ों को लेकर किसी प्रकार का कोई विद्वेष या किसी प्रकार की कोई ऐसी दुर्भावना नहीं उत्पन्न होती। हम सब आपस में एक है, कहीं कुछ नहीं है। ये कुछ चंद लोग हैं जो बंटवारा करने के चक्कर में। चलिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे होली के अवसर पर, और रमजान भी चल रहा है? बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी साथियों से, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा कि सब लोग रमज़ान में अपने जो रमज़ान यानी हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई हैं उन सब का पूरा सहयोग करें, और ईद पर जैसे भी होता हो सब लोग एक दूसरे की मदद करें। ईद और मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा कि होली पर आप हिंदुओं के यहाँ आएँ, गले मिलें और अपने सारे शिकवे भूलें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे, हमारे साथ आज़ाद हफीज़ साहब हैं जो कि राष्ट्रीय पदक से सम्मानित है और उसके साथ ही साथ अमन शांति समिति के संरक्षक भी हैं। तमाम ऐसे संगठन हैं जिसमें आप हैं, और कहा जाए तो लखनऊ यानी पुरानी धरोहर, पुराना लखनऊ माना जाता है, वहाँ पर भी एक बड़ा जुलूस होली के अवसर पर निकाला जाता है। उसको लेकर के भी बहुत बड़ी भूमिका रही। हम बात करेंगे कि आज़ाद हफीज़ साहब से, सर किस तरह से कल का जो जुलूस था आपने बराबर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ समन्वय बनाया और काफ़ी कुछ हद तक दोनों को, यानी कि इधर जुम्मे की नमाज भी और उधर ये जुलूस भी बहुत सकुशल संपन्न कराया गया। कैसे कल का जो मैटर था, देखिए इसमें
हम जो लखनऊ के आवाम है, लखनऊ की जो हमारी जनता है, वो बरसों से जैसे हमारे अजय भाई से हमारे नहीं करके 35-40 साल पुराने ताल्लुक है। और हर साल मैं क्या जब भी होता है ईद मिलन, होली मिलन, मैं आता हूँ हर साल की तरह, आज भी यही हुआ है। और जो बातें हैं कि जिस तरह से लोग बांटने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार, जो बहुत बड़ा रोल रहा हमारे चीफ वार्डन मिस्टर अमरनाथ मिश्रा जी का, जो सिविल डिफेंस में है, और हमारे मौलाना आदिल रशीद फरंगी साहब, जिन्होंने टाइम में तो ये सब ने मिलकर, और जितनी भी ये समितियाँ हैं, पीस कमेटियाँ हैं, या होली की जो समितियाँ हैं, ये सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा, और सब ने मिलकर अब टाइम को एडजस्ट कराया आगे पीछे करके। तो इसमें किसी हद तक हमारे लखनऊ के जो आवाम है वो सब समझती है, सब जानती है, बहुत समझदार आवाम है, वो लड़ना नहीं चाहती है। कोई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक हैं और हमेशा एक ही रहें। आज़ाद साहब, एक बहुत अहम सवाल ये आता है कि कई वर्षों का आपका जो है इस जुलूस से नाता है, कई वर्षों से आप समाज सेवी रहे हैं, और कई आला अधिकारियों के साथ यानी कि लखनऊ की जो समस्याएं हैं उसको भी निस्तारण करते रहे हैं। कैसा लग रहा है आज की जो हालात हैं, जिस पर तमाम नई नई बातें निकल कर आती हैं, और पिछले कई वर्षों पहले में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? भाई देखिए, सिविल डिफेंस में मैं बहुत ज़माने से, और इसी सिविल डिफेंस से मुझे राष्ट्रपति पदक दिया गया था, मिस्टर पार्लियामेंट सर ने हमको दिया था 1992 में। और हम लोगों की जो भूमिका रहती है, तो इसमें हम कोई भी अकेला आदमी वन मैन शो करना चाहे वो गलत है। एक टीम है, बहुत बड़ी टीम है, ये सारे लोग सब मिलकर ही काम करते हैं। और जितने लोग हमारी टीम है, चाहे पीस कमेटी हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, चाहे हमारे आने की टीम हो, चाहे हमारी अमन शांति समिति की टीम हो, सारी टीमें मिलकर एकजुट होकर सब हर चीज़ के जब उसको फेस करते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती है। मेन मुद्दा यही है कि हमको एक रहना है, जिस तरह से हम लोग शुरू से बरसों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से रहते चले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि जो बातें निकल कर आ रही बहुत अहम है, एक दूसरे को जोड़ने की। हमारे साथ ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एसोसिएशन के संरक्षक हमारे सीनियर कामरान सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं आज इतना खूबसूरत माहौल है, कहा जाए तो सभी धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं, और बहुत खूबसूरती से एक दूसरे को गुजिया खिलाया जा रहा है, और इधर होली और जुमे की नमाज भी सकुशल संपन्न रही लखनऊ की। कुछ नहीं देखते, हमेशा ऐसा ही देखा गया है। अलग अलग वक्तव्य जरूर आ सकते हैं, लेकिन आज भी देखिए हम लोग जैसे मिलते थे, जैसे रहते थे, उसी तरीके से हैं। ये गुजिया भी उसी तरीके से रखी, ये पापड़ भी उसी तरीके से है। और मैं एक ही बात कहता आया हूँ, क्या मुल्ला क्या योगी, हम सब मिले हैं। आज है अजय वर्मा की होली, और देखिए रमज़ान के मौके पर जब हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो कितनी अच्छी बात है। रोज़ा अफ्तार का वक्त है और होली मिलन का ये कार्यक्रम, तो जहाँ दुआ के लिए उठे हाथ, वहीं इन्हीं हाथों ने उड़ाया है गुलाल। तो क्या फ़र्क पड़ गया? सियासत ने अगर अपने फ़ायदे के लिए कोई बयान दिया है तो उससे आम आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये ज़रूर है कि माहौल बनाने के लिए सियासतदाताओं ने अपने फ़ायदे के लिए एक माहौल किया, लेकिन देखिए यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, गुलाल भी लगा हुआ है, रंग भी लगा हुआ। और ख़ास बात है, ये जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कैसरबाग वो इलाका है जहाँ अगर होली की बात करी जाए तो यहाँ पर जितनी धूम धड़ाके और बाबुलंद आवाज़ और रंग बिरंगी होली होती है, इतनी लखनऊ शहर के किसी भी इलाके में नहीं होती है। और उससे ख़ास बात क्या है, सालों से बरसों से ये याद नहीं होगा कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से ये होली हो रही है। और इसी जगह यहाँ मुर्गे की सबसे बड़ी बाज़ार है, यहाँ मछली की सबसे बड़ी बाज़ार है, यहाँ मिलता है वही कटा हुआ मटन जो होली पे बिकता है सबसे ज़्यादा, उसकी भी लगती हैं कतारें। और 4 कदम दूर पर रोड पर 2-2 मस्जिद हैं जहाँ पढ़ते हैं नमाज लोग, लेकिन ना तो मस्जिद ढकी गई और ना ही मुर्गे की मंडी पर कोई असर हुआ। बकरा भी उसी तरीके से हलाल हुआ जैसे मछली बिकी। और रंगों की ये बिसात देखिए कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं, कौन लिबास से पहचानेगा कि यहाँ कौन है मुल्ला कौन है योगी। मिलकर सभी ने मनाई अजय वर्मा के घर पर होली। चलिए, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से देखा जाए तो
पिछले कई वर्षों से जुमे के दिन ही होली पड़ी। ये जो रमज़ान में ये जो जुमा पड़ा इसमें होली पड़ी, तो इसको लेकर के तमाम बयानबाजी हुई। इस तरह से इसको आपको लगता है कि आखिर क्या ये मुद्दा बना, क्यों? क्योंकि इससे पहले भी सारी चीज़ें वैसे ही होती थी जो इस बार हुई। नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनता। देखिए, सियासत के अपने रंग होते हैं। मैंने ये बताया ना, मैं लाल कलर का कुर्ता पहने हूँ, ये देखिए एक अलग तरीके का गुलाल लगा हुआ है। तो उसी तरीके से जब सियासतदाताओं के पास कुछ नहीं होता है, अगर आप देखिए, वो विकास की बात कर नहीं सकते, वो रोजगार की बात कर नहीं सकते, वो किसी भी तरीके के उद्योग व्यवसाय की बात कर नहीं सकते। एक आम आदमी बड़ा परेशान है। यहाँ से चंद कदम दूर आप अमीनाबाद क्षेत्र में चले जाइए, जो व्यापारी खुश होता था कि अब होली का त्योहार आया, हम व्यापार करेंगे, कुछ मुनाफा मिलेगा, देखिए उनकी दुकानों पे पसरा सन्नाटा इस बात का गवाह है कि अगर ये सियासतदाता ये होली के दिन या किसी भी मौके पर ये धर्मों पे सियासत ना करें तो वो करेंगे क्या? उनके लिए मजबूरी है, वो रोजगार की बात कर नहीं सकते, कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने कोई रोजगार, व्यापार का कुछ कहीं बढ़ावा हुआ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सियासत अपना काम कर रही है, भाईचारा लोगों के बीच में अपना काम कर रहा है। और वो यहाँ पर मौजूद आप देख सकते होंगे कि इस वक्त भी आपको ये पता चलेगा कि सियासत ने भले ही अपना जो बयान दिया हो, लेकिन लोगों के दिल उसी तरीके से साफ सुथरे हैं जैसे बरसों पहले रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी लोगों से मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ परमजीत जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। परमजीत जी, आप यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं और जिस तरह से होली खेली गई, काफ़ी कुछ फेसबुक पे भी लिखा और बेहतर तरीके से लोगों ने एक दूसरे से मिलकर होली खेली। कैसे देखते हैं जब तमाम ऐसे बयान आते हैं जहाँ पर जिनके साथ बचपना बीता है, जो लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे, एक दूसरे के घर में खाते पीते थे, उसको लेकर के थोड़ा सा कटाक्ष मारते हुए तमाम ऐसे जो है बयानबाजी, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को होली की शुभकामना देना चाहूँगा और अजय भाई को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर कैमरा घुमा के भी देखें, अगर सबका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे, तो अगर यहाँ 16 लोग बैठे हैं तो 16 में से मुस्लिम कम्युनिटी की बहुमत ज़्यादा है जो लोग यहाँ पे होली मनाने आए हैं और हिंदू कम है। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि आप लोगों के अंदर भी कितना क्रेज़ है, जैसे हम लोगों के अंदर ईद के लिए क्रेज़ रहता है। तो ये गंगा जमुना तहजीब जो देखने को मिलती है, ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, ये यहीं पे मिलेगी और हिंदुस्तान में मिलेगी। और एक संदेश मैं भी देना चाहूँगा सबको कि जैसे सबने बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला, और हम सब ये जानते भी हैं और यही कारण रहा, हम लोगों ने किसी भी सियासत के अपने आप को बलि नहीं चढ़ने दिया और कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और हम लोगों ने बहुत ही सुकून से जुम्मे के दिन होली मनाई और देखिए कोई भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईना के यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने होली पे बुलाया और यहाँ पे आप देखिए कितने लोग कितने प्यार से होली मना रहे हैं। रही बात सियासत के रंगों की और रही बात अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की, ये शुरू से चलता है और चलता रहेगा। बस मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी सियासतदार अगर इस तरीके से कोई भी बयानबाजी करता है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमें आपस में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, बचपन से हम लोग मनाते चले आए, हम लोग सदियों से मनाते चले आए, हमारी पीढ़ियां भी इसी तरीके से आगे कोई नफरत का बीज ना बोएं और हमारी पीढ़ियां भी ऐसे ही, ईद का त्यौहार हो चाहे होली का त्यौहार हो, आप देखते हैं होली में हम लोग गले मिलते हैं, दिल मिलाते हैं, ईद में भी गले मिलते हैं और दिल मिलाते हैं, ऐसे ही हमेशा गले मिलते रहें और दिल मिलाते रहें। बस मैं यही सबसे कहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और वाकई एक समाज में बेहतर संदेश देने की बात कही, जिसमें ये लगता है कि आज भी जो है हिंदुस्तान में एक जो भाईचारा है वो जिंदा है और सियासती जो आवाज़ है उसको दबाने के लिए तमाम जो, चाहे वो पत्रकार साथी कहिए, समाज सेवी कहिए, या वो जो समाज को बेहतर बनाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो लोग आज भी अपनी पूरी ताकत से समाज के लिए, समाज हित के लिए पूरा एक बेहतर संदेश दे रहे हैं ताकि सभी मिलजुल कर रहें। एक बार सभी लोग बोले क्या